दोस्तों, अगर आपने आइसक्रीम हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था गुल्ली जब पोस्टर लगा रहा था तभी आइसक्रीम मैन रॉड गुल्ली को पकड़ने उसके पास आया था, लेकिन रॉड को देखते ही गुल्ली वहाँ से फरार हो गया और छुपकर रॉड के जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन रॉड जानता था कि गुल्ली आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया। जैसे ही रॉड ने गुल्ली को देखा फौरन उसे पकड़ लिया। वो उसे फ्रीज करने ही वाला था तभी गुल्ली ने रॉड को स्मैक लगा दी और रॉड उछल के दूर जा गिरा और गुल्ली को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। लेकिन रॉड अब गुल्ली को छोड़ नहीं सकता, वरना गुल्ली सारा राज उगल देगा और रॉड पकड़ा जाएगा। इसलिए रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। गुल्ली रॉड से काफी आगे था, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली गिर गया और रॉड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन एक बार फिर गुल्ली ने रॉड को गिराकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब की बार गुल्ली बच नहीं पाया और फिर रॉड गुल्ली को उठाकर ले गया और वैन में ले जाकर बंद कर दिया और इस तरह अपना गुल्ली भी किडनैप हो गया। और गुल्ली को पकड़ने के बाद रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि अब गुल्ली किसी को भी ये नहीं बता पाएगा कि आइसक्रीम मैन रॉड एक किडनैपर है और रॉड अब पकड़ा नहीं जाएगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली का पोस्टर लगाने वाला काम गुल्ली से पहले पूरा हो गया, इसलिए गुल्ली घर चला आया। मुंह हाथ धोने के बाद गुल्ली फ्रीज खोलकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा तो उसे फ्रीज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल गई। गुल्ली ने कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर फ्रीज बंद करके गुल्ली को देखने खिड़की की तरफ चल दिया। गुल्ली ये सोच रहा था कि गुल्ली का सिर्फ एक ही पोस्टर लगाना बाकी था, वो तो अब तक लग चुका होगा, तो फिर गुल्ली अब तक घर क्यों नहीं आया। गुल्ली जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे रोड खाली मिलता है। गुल्ली वहाँ नहीं होता। पोस्टर लगाने के बाद गुल्ली कहाँ चला गया। गुल्ली घर के नीचे झाँक कर देखता है, गुल्ली वहाँ भी नहीं होता। तो गुल्ली तेज आवाज से बोलता है, गुल्ली रात में ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा काम भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन गुल्ली को कोई जवाब नहीं मिलता। गुल्ली को घर से बाहर जाकर देखना होगा कि गुल्ली जवाब क्यों नहीं दे रहा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गुल्ली अगर गुल्ली की आवाज सुनता है तो जवाब जरूर देता है। गुल्ली दरवाजा खोलकर नीचे आता है, लेकिन उसे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, गुल्ली का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी 5 मिनट पहले ही तो गुल्ली उसके सामने पोस्टर लगा रहा था, अचानक से लापता कैसे हो सकता है। तभी गुल्ली की नजर किसी चीज पर पड़ी। अरे वो क्या है, वहाँ किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, पास जाकर देखना होगा। और फिर गुल्ली उस गाड़ी के पास जाने लगा। जैसे जैसे गुल्ली गाड़ी के करीब जा रहा है उसे वो गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। थोड़ा और आगे जाने पर गुल्ली ने देखा ये तो वही आइसक्रीम वैन है जिसे वो 2 बार पहले भी देख चुका है, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना इतनी रात में आइसक्रीम कौन बेचता है। थोड़ा और पास जाना होगा, लेकिन जरा संभल कर, वरना गुल्ली भी मुसीबत में फंस सकता है। तभी गुल्ली ने देखा वैन का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ रॉड कुछ कर रहा है, लेकिन गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉड वैन में क्या कर रहा है। गुल्ली को वैन के थोड़ा और करीब जाना होगा, तभी गुल्ली देख पाएगा कि वैन के अंदर चल क्या रहा है। गुल्ली धीरे धीरे बिना आवाज किए वैन की तरफ जाने लगा। आगे बढ़कर जैसे ही गुल्ली ने वैन की तरफ देखना शुरू किया तभी रॉड ने वैन का दरवाजा बंद कर दिया। गुल्ली ये देखकर डर गया कि कहीं उसे रॉड ने देख तो नहीं लिया, लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड गुल्ली को पकड़ने के बाद अब उसको पकड़ने वाला है। रॉड को अपने करीब आता देखकर गुल्ली फौरन वहां से भागा और पेड़ के नीचे जाकर छुप गया और रॉड गुल्ली को पकड़ने के लिए शॉन के घर की तरफ जाने लगा। गुल्ली और शॉन को पकड़ने के बाद अब गुल्ली को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गुल्ली अब बिल्कुल अकेला है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। रॉड यही सोचकर गुल्ली को पकड़ने जा रहा है और गुल्ली ये सब छुप कर देख रहा है। शॉन के घर पहुंचते ही रॉड ने रस्सी निकाली और ऊपर खिड़की की तरफ देखने लगा। रॉड ने देखा कि खिड़की खुली हुई है और अब वो रस्सी के सहारे अंदर जा सकता है, लेकिन रॉड ये नहीं जानता कि बुल्ली उसे ये सब करते हुए देख रहा है। बुल्ली के देखते ही देखते रॉड रस्सी लगाकर घर के ऊपर चढ़ने लगा और कुछ ही देर में खिड़की के रास्ते घर के अंदर चला गया। बुल्ली ये देखकर समझ गया कि ये कोई आइसक्रीम वाला नहीं है, ये एक किडनैपर है और इसी ने शॉन को किडनैप किया था और अभी अपना गुल्ली भी गायब है और अब ये जरूर मुझे किडनैप करने के इरादे से घर के अंदर घुसा है। इससे पहले कि रॉड नीचे आए मुझे इसकी वैन चेक करनी होगी। और फिर बुल्ली वैन की तरफ आगे बढ़ गया और इधर रॉड घर के अंदर आने के बाद बुल्ली को ढूंढने लगा, लेकिन रॉड को बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और रॉड इसी बात से परेशान है कि बुल्ली आखिर कहाँ चला गया। वो उसे ढूंढते हुए दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलकर देखा तो बुल्ली वहाँ भी नहीं मिला। रॉड ने दरवाजा बंद किया और सामने रखे हुए कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ गया।
रॉड ने कंप्यूटर चालू किया, ये सोचकर कि जब तक गुल्ली घर के अंदर नहीं आ जाता तब तक थोड़ा गेम खेल लिया जाए। रॉड आइसक्रीम 3 गेम खेलना चाहता था, लेकिन थोड़ी ही देर में रॉड का सारा मूड खराब हो गया। जब उसे ये पता चला कि आइसक्रीम 3 गेम अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ, तब रॉड ने सोचा कि घर के अंदर टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बुल्ली को ढूंढना है तो घर से बाहर जाना होगा। रॉड ने कंप्यूटर बंद किया और खिड़की की तरफ जाने लगा। रॉड ये नहीं जानता था कि बुल्ली आखिर है कहाँ, इसलिए रॉड खिड़की से बाहर झांकते हुए बुल्ली को ढूंढने लगा। अगर रॉड बुल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो उसे इस घर से खाली हाथ जाना होगा। अरे वो कौन है? तभी रॉड ने बुल्ली को वैन के पास खड़ा हुआ देख लिया, लेकिन रॉड नहीं चाहता था कि उसका राज किसी को पता चले। लेकिन अब बुल्ली ये जान गया है कि शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब करने वाला किडनैपर रॉड है, और ये बच्चों को किडनैप करने से पहले उन्हें फ्रीज कर देता है ताकि वो हिल डुल ना सके। बुल्ली खींचकर गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालने लगा, और इधर रॉड गुस्से से लाल होकर घर से बाहर भागता है, और अब वो गुल्ली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बुल्ली बच गया तो वो सबको रॉड का राज बता देगा और फिर रॉड पकड़ा जाएगा, इसलिए रॉड बुल्ली को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। रॉड दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा, लेकिन जब रॉड वैन के पास पहुंचा तो उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि वैन खाली थी। बुल्ली गुल्ली को लेकर फरार हो चुका था। Is anybody watching? You are disgusting. I can't put you in my ice cream. You taste like shit. और इधर अपना बुल्ली गुल्ली के ऊपर से बर्फ निकालने में लगा हुआ है। जैसे जैसे गुल्ली के ऊपर से बर्फ की लेयर हटती जा रही है, वैसे वैसे गुल्ली ठीक होता जा रहा है। और जब ये सारी बर्फ गुल्ली के ऊपर से हट जाएगी तो गुल्ली फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन गुल्ली का एक पैर ठंड से अकड़ गया है। गुल्ली उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अकड़ा हुआ पैर झटके से बुल्ली के मुंह पर पड़ता है और बुल्ली उछल के दूर जाकर गिरता है। बुल्ली बोला, वहीं रुक जाओ रॉड, मैं तुमसे कोई दोस्ती करने नहीं आया। तुम शॉन का पता बता दो कि तुमने शॉन को कहाँ छुपाया है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some. और इस तरह रॉड ने बुल्ली को दौड़ा लिया। बुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और तभी पीछे से गुल्ली ने आकर रॉड को स्मैक लगा दी, और इस तरह गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर रॉड की बैंड बजा दी। लेकिन ये क्या, लगता है गुल्ली और बुल्ली को अभी सुकून नहीं मिला। वो रॉड को दिमागी ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, और ये लगाई बुल्ली ने जंप, और आखिर दोनों ने मिलकर रॉड का फ्यूज उड़ा दिया। तभी बुल्ली बोला, अब इसका क्या करना है? गुल्ली बोला, इसे अब सीधे बाबा के पास लेकर चलते हैं, वही इलाज करेंगे इसका। बुल्ली बोला, लेकिन इसे स्कूटर पर लेकर जाएंगे कैसे? ये रास्ते में टपक जाएगा। गुल्ली ने कहा, क्यों ना हम इसको इसी की वैन में लेकर चलें। बुल्ली ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाकर वैन लेकर आओ, मैं इसे संभालता हूँ। और फिर गुल्ली दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा, वरना अगर रॉड को होश आ गया तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा और गुल्ली बुल्ली की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। गुल्ली ने वैन स्टार्ट किया और उसे बुल्ली के पास ले जाने लगा। लगता है रॉड का अब बुरा वक्त आने वाला है। अगर गुल्ली और बुल्ली रॉड को बाबा के पास ले गए तो बाबा रॉड की ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर रॉड किसी बच्चे को किडनैप नहीं कर पाएगा। और तभी गुल्ली वैन लेकर बुल्ली के पास पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर बोला, बुल्ली जल्दी इसे वैन में डालो और इसे पकड़ कर रखना, वरना ये गाड़ी से भाग जाएगा। बुल्ली रॉड को खींचकर वैन में ले जाने लगा और तभी रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया और फिर उसे उठाकर वैन में डालकर खुद भी वैन में बैठ गया। और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि गुल्ली को पता ही नहीं चला कि रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया है। वो तो यही सोच रहा है कि बुल्ली ने रॉड को गाड़ी में बंद कर दिया है और इसलिए गुल्ली वैन लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और रॉड का? क्या गुल्ली रॉड को बाबा के पास ले जा पाएगा या फिर रॉड बीच में ही गाड़ी से नीचे उतर जाएगा? और आखिर गुल्ली कैसे शॉन का पता लगाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 4 आएगा 22 मार्च संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।